अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल आया है कि हज़रत ये बताइए कि मोबाइल में कुरान पाक को डाउनलोड करके क्या हम बग़ैर वज़ू के उसे पढ़ सकते हैं या नहीं? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, कुरान पाक को पढ़ने के लिए वज़ू का होना ये शर्त नहीं है। अगर आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो गुस्ल का होना ये ज़रूरी है, यानी पाक होना ये ज़रूरी है, लेकिन वज़ू का होना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस को छूने के लिए वज़ू का होना शर्त है। कुरान मुक़द्दस को अगर आप हाथ लगाते हैं तो फिर ऐसी कैफ़ियत में वज़ू आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आम कुरान मुक़द्दस की, जो आप रेहल में रख करके या किसी ऊंची जगह में रख करके पढ़ते हैं। तो ये तो बात तो हो गई दोस्तों रेहल पर कुरान मुक़द्दस को जो हम रख करके पढ़ते हैं उसकी, है ना। अब आपको बताते हैं कि कुरान मुक़द्दस को अगर मोबाइल में एप्लीकेशन के ज़रिए या PDF के ज़रिए से अगर हम पढ़ते हैं और उस कुरान पाक को बिना वज़ू के हम स्क्रीन पर हाथ रख करके छू सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से आप जान लीजिए दोस्तों कि कुरान मुक़द्दस को आप मोबाइल में इंस्टॉल करके या PDF के ज़रिए से आप पढ़ सकते हैं। अब बात ये रही दोस्तों कि कुरान मुक़द्दस को जो मैंने मोबाइल में खोला है, उस मोबाइल की स्क्रीन को हाथ से मैं छू सकता हूँ या नहीं। तो इस हवाले से आप जान लीजिए दोस्तों कि ये इख्तलाफ़ी मसला है। कुछ उलमाए कराम इस बात की तरफ गए हैं कि कुरान मुक़द्दस के जो हरूफ हैं जो मोबाइल में इंस्टॉल हैं, वो हरूफ लाइट के ज़रिए से है। क्या है? लाइट के ज़रिए से है, उसमें असल जो कुरान मुक़द्दस है वो नहीं है, लाइट के ज़रिए से है, जिसकी वजह से हम कुरान मुक़द्दस को बिना वज़ू के मोबाइल में हम छू सकते हैं। कुछ उलमाए कराम इस बात की तरफ गए हैं और कुछ उलमा हज़रात इस बात की तरफ गए हैं कि चूँकि कुरान मुक़द्दस है, उसमें हरूफ जो हैं वो तो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम उसे बग़ैर वज़ू के कुरान मुक़द्दस को मोबाइल पर नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो ये इख्तलाफ़ी मसला है, लेकिन ख़ुलासे कलाम के तौर पर आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप कहीं दूसरी जगह फंस गए हैं जहाँ वज़ू करना थोड़ा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में आप बिना वज़ू के कुरान मुक़द्दस तो पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप मोबाइल पर कुरान मुक़द्दस को छू भी सकते हैं। चूँकि जिन्होंने ये बात कही है कि कुरान मुक़द्दस को बिना वज़ू के नहीं छूना चाहिए, उन्होंने ये बात भी कही है कि बेहतर ये है कि वज़ू कर लिया जाए, लेकिन अगर वज़ू नहीं करते हैं तो इससे कोई हर्ज नहीं है कुरान मुक़द्दस को मोबाइल पर छूने से। ठीक है, तो भाई आपके सामने क्लियर हो गया मसला, लेकिन बेहतर ये है कि वज़ू कर लिया जाए, उसके बाद मोबाइल पर जो है क्या करें, कुरान मुक़द्दस को छुएँ। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये गलतफ़हमी दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।